हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवाल है। शिक्षक ट्रांसफ़र जो है अभी आपको पता है कि 7 नवंबर से स्टार्ट है और 22 नवंबर तक फॉर्म भरेगा। तो जल्दी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर लें, चूँकि 15 तारीख के बाद सारे लोग एक साथ बड़ा फॉर्म फिलअप के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे जो हो सकता है वेबसाइट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल से पता चल गया होगा, विद्यालय आवंटन के बारे में कि जो लोग ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका विद्यालय आवंटन कब होगा और कैसे और कब तक होगा। ठीक है, विद्यालय आवंटन का जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस से इसका आवंटन होगा, यानी सक्षमता के मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा या फिर चॉइस को ध्यान में रखा जाएगा, किस तरीके से रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी, तो किस तरीके से आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा और उसके बाद कब तक जो है आपका स्कूल ज्वाइनिंग होगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और ये ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन का, कटिंग स्थानांतरण पदस्थापन हेतु तो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया, उसी को हम आपके सामने दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलिएगा और हेल्पफुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा लोगों के पास। जैसा कि ये जो है आपका स्थानांतरण प्रक्रिया का जो है किस तरीके से आपका विद्यालय आवंटन होगा, ये नोटिफिकेशन का पार्ट है, जिसमें साफ साफ चर्चा किया गया है कि स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या होगा। एक में दिया है कि शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में, चूंकि आपको पता है कि शिक्षकों से विकल्प मांगा जा रहा है स्थानांतरण में, जिसमें पुरुष शिक्षक के लिए अनुमंडल का चयन करना है, जिसमें मिनिमम 3 अनुमंडल चयन करना है और मैक्सिमम आप 10, यानी कम से कम 3 अनुमंडल का आपका सिलेक्शन करना है और अधिक से अधिक आप 10 अनुमंडल का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से महिलाएं, दिव्यांग और भी जो भी लोग अलग अलग कैटेगरी में हैं, जैसे कैंसर पीड़ित रोग है, साध्य रोग जिसको गंभीर बीमारी है, दिव्यांग बंधु है और महिला जो है, इन सभी के लिए पंचायत और नगर निगम का निकाय आपको चूज करना है। तो वही कह रहा है कि जो विभाग द्वारा विकल्प के आधार पर विभागीय संपर्क में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमानता यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यानी ये श्योर है कि आपका जो स्थानांतरण और पदस्थापन हो जाएगा वो दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर के आखिरी तक जो आपका है वो हो जाएगा और आपका स्कूल आवंटन भी दिसंबर में ही होने वाला। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रेंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटन किया जाएगा। आप जो भी चॉइस देंगे 3 या 3 से अधिक, है ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उस जिले में, उस इकाई में, जैसे अनुमंडल आप दे रहे हैं तो उस अनुमंडल में कितने पोस्ट खाली हैं और कितने लोगों ने वहाँ आवेदन किया है, उसको रेंडमाइजेशन के आधार पर। तो रेंडमाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप निश्चित नहीं कह सकते हैं कि आपको पहला विकल्प ही मिलेगा या दूसरा विकल्प, उसमें आपको हो सकता है कि तीसरा विकल्प में मिल जाए, या अगर 3 से ज़्यादा आप नहीं भरे हैं विकल्प तो हो सकता है उसमें 3 के अलावे कोई और भी आपको जो है वो अलॉट हो जाएगा। तो रेंडमाइजेशन ये है। और रेंडमाइजेशन के बारे में आपको पूछना है तो आप TRE 1 वाले से पूछेंगे, जिन्होंने आवेदन दिया था चॉइस, बट उनको बहुत सारे लोगों का अच्छा मार्क्स होने के बावजूद भी अपने जगह पे पोस्टिंग नहीं मिल पाया था। तो इस तरीके से रेंडमाइजेशन टेक्निक अपनाया जाएगा। ये कन्फर्म है कि आपके स्थानांतरण में रेंडमाइजेशन, विद्यालय आवंटन में क्या किया जाएगा, रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तीसरा है शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाइयों के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि आपका विद्यालय आवंटन का जो प्रक्रिया होगा, सपोज करिए आप 3 विद्यालय को 3 अनुमंडल का चॉइस किए हैं, तो आपको देखा जाएगा कि आपके जो पहले प्रेफरेंस में जो दिए हैं आप, उसमें आपकी रिक्ति है कि नहीं है। यदि रिक्ति नहीं होंगी तो उस तरीके से सॉफ्ट में डिजाइन किया है कि वो आपके दूसरे चॉइस पर भी जाएगा, दूसरे चॉइस में भी अगर सीट खाली नहीं होता तो तीसरे में, और इसी तरीके से आपके दिए गए चॉइस के अनुसार आपका जिसमें खाली होगा
वो आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण में भी दिया है कि मान लीजिए कि किसी महिला द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प पंचायत नगर के निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन किया जाएगा। यदि प्रथम विकल्प की इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के पंचायत नगर निगम के विद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते। समझ में आ रहा है? हो सकता है आपके पहले में मिल जाए, नहीं होगा दूसरे में भी हो सकता है, या आप 10 दिए हैं तो हो सकता है ये 10वें नंबर तक भी जाएगा। उसके बाद शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर की ऊपर इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किए गए हैं। सपोज करिए कि आपने किसी विकल्प की इकाई में रिक्ति नहीं होने के कारण विद्यालय आवंटित नहीं हो पाया, तो उसमें क्या करेगा, एक स्तर ऊपर की इकाई, जैसे पंचायत में आपने डाला और पंचायत में नहीं मिला तो उस पंचायत के प्रखंड में आपको देखा जाएगा कि प्रखंड में रिक्ति कहाँ है। अगर प्रखंड में भी नहीं मिला तो अनुमंडल में आपकी रिक्ति देखी जाएगी और अनुमंडल में भी नहीं मिलता तो आपको जिला के आधार पे विद्यालय आवंटन उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया। उदाहरण भी दिया है कि किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति अनुपलब्धता के कारण, रिक्ति नहीं होने के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो जा पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। मैंने जो बताया कि यदि महिला पंचायत दी हुई है और पंचायत में उनकी नहीं हो पाए दिए गए 10 विकल्प में, तो उसके पंचायत के ऊपर का निकाय होता है प्रखंड, तो प्रखंड में देखी जाएगी कि किस पंचायत में है। बस प्रखंड में भी नहीं मिलेगा तो आपको अनुमंडल, और अनुमंडल में भी नहीं मिलता है तो आपको जिला के तरीके से देखा जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। ठीक है, जब तक सभी शिक्षकों का आवंटन नहीं हो जाता तब तक ये जारी रहेगी। दूसरी बात कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 24 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में, जैसा मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि आपके दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यानी 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में आपका आवंटन हो जाएगा हर हाल में। और उसके बाद विद्यालय योगदान की तिथि भी दे दी है आपको, विद्यालय योगदान कब से कब तक कराया जाएगा, तो 1 से लेके 7 जनवरी 2025 तक आपको जो आवंटित आपको जो आवंटित विद्यालय है उस आवंटित विद्यालय में आपको योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। और अगला लाइन कि जिस दिन से आप योगदान करेंगे उसी दिन से आप विशेष शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे और उसी तिथि से आपको विशेष शिक्षक का वेतन भी मिलेगा। जैसा कि साफ साफ बताया गया कि उन्हें विद्यालय में योगदान तिथि से विशेष शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। तो बहुत सारे शिक्षक का ये भी डाउट था कि किस डेट से उनको वेतन मिलेगा राज्यकर्मी का, तो आप साफ साफ देखेंगे कि आपको जो है वेतन किस डेट से मिलेगा, जिस दिन आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइनिंग का डेट है 1 से लेके 7 जनवरी 2025 तक आप लोग को ज्वाइन करना है। तो आई होप कि वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि विद्यालय आवंटन किस प्रोसेस से होगा, है ना। उसमें रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया भी अप्लाई की जाएगी और विद्यालय कब तक आवंटन और विद्यालय योगदान कब तक करना है, इन सभी चीज़ों की इसमें जानकारी हमने देने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर मैंने पहले नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके विद्यालय ट्रांसफर से संबंधित सक्षमता परिचय या आपकी जो भी शिक्षक से संबंधित डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको इसी तरीके से शिक्षक संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।